फेयर 2024 जो है वो उत्तराखंड रिलेटेड, तो ये मैं बिनसर ईयर बुक से वो कर रहा हूँ। देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में हुआ था? तो देहरादून में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान मिला था? तो चौथा। सर्वेक्षण सर्वेक्षण 2023 में शामिल किए गए उत्तराखंड के नगरों में प्रथम स्थान किसे हासिल हुआ था? तो देहरादून को। तेंजिंग नार्गे एडवेंचर पुरस्कार 2023 किस पर्वतारोही को प्रदान किया गया था? तो संविता कस्वाल को। उत्तराखंड में नैनीताल जनपद के पालोगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो सीतावनी कंजर्वेशन। पौड़ी जनपद के निवासी यशवंत सिंह कटौज की किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो शिक्षा एवं लेखन के लिए। तो यशवंत सिंह कटौज जो पौड़ी जनपद के हैं, ये भी याद रखिएगा। सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2024 में उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो घोषणा की गई थी तो 26। उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची किलिमांजारो चोटी पर विजय ध्वज फहराया। राकेश पंत किस जनपद से हैं? तो अल्मोड़ा से। उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। यह संरक्षण केंद्र राज्य के किस पार्क में बनाया जाएगा? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में। सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और स्पर्शिता उद्देश्य वाले उत्तराखंड का वर्ष 2024-25 का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर केंद्रित है। इससे संक्षिप्त में क्या नाम दिया गया है? तो ज्ञान। तो ज्ञान वो करके ये दिया गया है, तो उसमें ये चीज़ें शामिल है। उत्तराखंड के डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर लता पांडे और डॉक्टर संजय पांडे का जोहर आलम से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? तो राधा रतूड़ी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो रितु बहारी। उत्तराखंड का देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें नियमित मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की। यह सेवा राज्य के किस संस्थान ने शुरू की थी? वो एम्स ऋषिकेश। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाने वाला शैलेश मैत्यानी पुरस्कार 2023 के लिए कितने शिक्षकों को दिया गया था? तो 17। सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में देहरादून जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान किस जनपद को मिला? तो नैनीताल को। किस गढ़वाली कवि और लेखक के राज्य सरकार की ओर से भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गणेश खुगसाल गणी। मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में तीसरा डॉपलर राडार कहाँ लगाया जाएगा? तो लैंसडाउन में। राज्यसभा से के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए महेश भट्ट किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? तो बद्रीनाथ। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से प्रदान किया जाने वाला उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 कितने साहित्यकारों को प्रदान किया गया? तो 10। उत्तराखंड के किस खास समुदाय को समान नागरिक संहिता कानून के दायरे से बाहर रखा गया है? तो अनुसूचित जनजाति। उत्तराखंड के किस यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया? पीयूष पुरोहित। आर्थिक सर्वेक्षण शिक्षा रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? तो 2,60,201। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रही? तो रुद्रप्रयाग में। और दूसरे पर है बागेश्वर और फिर है अल्मोड़ा तीसरे पर। और जो हाइस्ट वाले हैं सबसे ज़्यादा रही तो ये हरिद्वार हो जाएगा। हरिद्वार के बाद फिर उधम सिंह नगर, देहरादून। मार्च 2024 में राज्य के किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया? तो पुरेला को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, पुरेला को दिया गया था। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो गिरीश गोयल जी को। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशील नीति किससे संबंधित है? तो डीजल वाहन से। लोकसभा 2024 में उत्तराखंड की किस सीट से सबसे कम 46.94% मतदान हुआ था? तो अल्मोड़ा से। ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए उत्तराखंड के किस शहर में संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो रुद्रपुर में। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम मतदान हुआ? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का किस राजनीतिक को राज्यसभा सांसद चुना गया? तो महेश भट्ट। उत्तराखंड के एक जाने माने व्यक्ति प्रहलाद सिंह मेहरा जी का हाल ही में निधन हुआ था। वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो लोक संगीत से, और ये पिथौरागढ़ के थे और 10 अप्रैल को इनका निधन हुआ था। हर 10 वर्ष में आयोजित की जाने वाली अस्कोट आराकोट यात्रा की थीम क्या थी? तो स्रोत से संगम तक। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्रोविंग एंड ट्रांसमिसिंग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजशेखर जोशी जी को।
नवाचारों के प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो 8वां। ब्लैक स्वान चैंपियंस ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आरुषि निशंक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कविता संग्रह का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? तो सुजीता डबराल ने। दूसरा पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह को प्रदान किया गया। यह पहला पुरस्कार किस पत्रकार को दिया गया था? तो जयसिंह रावत को। इस वर्ष वायुसेना की ओर से उत्तराखंड में बॉम्बे बकेट अभियान चलाया गया था। वह अभियान किससे संबंधित था? वनों की आग से। पिरोल जंगलों की आग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इसे बचाने के लिए पिरोल लाओ पिरोल पैसा, तो ये रुद्रपुरी आग से हो जाएगा। और बकरी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए देहरादून जनपद के कालसी में पहली गोट वैली स्थापित की गई थी। दूसरी गोट वैली कहाँ की गई थी? तो चक्राता में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से जारी रैंकिंग सूची में भारतीय खिलाड़ी के नाम टॉप 10 में शामिल किए गए हैं। तो उक्त दोनों लक्ष्य सेन और चिराग सेन दोनों भाई हैं। इन्हीं को पर्यावरणवादी स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में प्रदान किया जाने वाला हिमालय प्रहरी सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया? इसे प्रदान किया गया था। तो दोनों को क्या था? स्वर्गीय कुंवर प्रसून और स्वर्गीय मांगसिरी देवी जी को। तो साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अकादमी फेलोशिप इस वर्ष उत्तराखंड के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया था? तो रस्किन बॉन्ड को। उत्तराखंड पर्यटन विभाग को भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का नाम क्या दिया गया था? नक्षत्र सभा। गढ़वाली पिक्चर फिल्म बर्था सुबेरो घास 2 की अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभिनेत्री का नाम क्या है? तो उर्मी नेगी। चर्चित पुस्तक हिमांग से क्वथनांक उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शेखर पाठक। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में महंगाई पर नियंत्रण रखने में दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा। उत्तराखंड की एक शिक्षिका कुसुमलता गड़िया जी को वर्ष 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया। किस जनपद की रहने वाली है? तो चमोली की। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सैलिस मार्टिनी पुरस्कार वर्ष 2024 में कितने शिक्षकों को दिया गया था? तो 19 हो जाएगा। राज्य पर्यटन विभाग के किन 2 ट्रैकों को वर्ष 2024 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा शिमला पास और सरुताल को। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को तीली रोतली पुरस्कार दिया गया था? तो 13। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से 2024 में कितनी महिलाओं को आंगनबाड़ी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो 32। केंद्र सरकार की अमृत 2 योजना के तहत उत्तराखंड के कितने शहरों के लिए GIS बेस्ड मास्टर प्लान तैयार किया गया? तो 23। राज्य में किस जिला मुख्यालय में साइंस एंड इको पार्क बनाने की घोषणा की गई? तो पौड़ी में। 21 से 23 अगस्त 2024 को गैरसैंण में आयोजित राज्य विधानसभा के सत्र में कुल कितने विधेयक सदन में पेश किए गए थे? तो 7। उत्तराखंड में 4 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। राज्य सरकार ने प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी प्रोत्साहन राशि दी? तो 50 लाख। वन विभाग की ओर से रिजर्व विंग 124 वर्ष के बाद आर्कटिक नामक दुर्लभ तितली की खोज की गई। वह कहाँ खोजी गई? तो जोलीकोट नैनीताल हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो 7। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए। इन कानूनों के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा दर्ज किया गया तो ज्वालापुर हरिद्वार में। अंकिता ध्यानी उत्तराखंड की पहला महिला एथलीट बन गई है जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। अंकिता ध्यानी किस जनपद से है? तो पौड़ी से। नीति आयोग द्वारा जारी सतत लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड केरल के साथ प्रथम स्थान मिला। पिछले वर्ष उत्तराखंड किस स्थान पर था? तो तीसरा। उत्तराखंड की किस शख्सियत को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी जी को। उत्तराखंड ने सतत पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी किया। उत्तराखंड से पहले किस राज्य में GIP सूचकांक जारी किया गया था? तो किसी ने नहीं। उत्तराखंड के किस जांबाज को राष्ट्रपति ने वीरता प्रदान कर सम्मानित किया? तो उपरोक्त तीनों को। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस वैज्ञानिक को लंदन यूनिवर्सिटी की ओर से